तो फ्रेंड्स, आज मैं कंप्यूटर के सारे शॉर्टकट कीज़ आपको बताऊंगा। किस काम के लिए कौन से शॉर्टकट कीज़ यूज़ किए जाते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और सारे शॉर्टकट कीज़ मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहा हूँ। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा कुछ जनरल शॉर्टकट कीज़ हैं, वो देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, जनरल शॉर्टकट कीज़ में सबसे पहले कंट्रोल ए, कीबोर्ड पे जो कंट्रोल बटन होता है वो, और साथ में हम ए बटन को प्रेस करेंगे तो हम सारे स्क्रीन के जितने भी मैटर हैं उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल सी करके हम कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल एन से हम एक नया कंसोल ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल वी का यूज़ हम करते हैं पेस्ट करने के लिए। जो कंटेंट पहले से हम कॉपी किए हैं उसको कहीं और पेस्ट करना हो तो उसके लिए। कंट्रोल डब्ल्यू से हम क्या करेंगे, हम इससे विंडोज़ एक्सप्लोरर और ब्राउज़र को हम क्लोज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल एक्स, जो भी कंटेंट हम सिलेक्ट किए हैं उसको कट करने के लिए। कंट्रोल वाई, किसी भी एक्शन को रेडो करने के लिए। कंट्रोल जेड, किसी भी एक्शन को अंडो करने के लिए, मतलब दोबारा उस एक्शन को देखने के लिए। और कंट्रोल प्लस एरो की से जब हम कंट्रोल और एरो की ड्रैग करते हैं किसी भी आइटम के ऊपर तो वो आइटम क्या होता है, सिलेक्ट हो जाता है। मतलब सबसे पहले हम कंट्रोल की को प्रेस किए रहेंगे और एरो की को हम प्रेस करते रहेंगे किसी भी आइटम के ऊपर तो वो आइटम सिलेक्ट होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट से क्या होता है, जब हम किसी आइटम के ऊपर इसको ड्रैग करेंगे, ठीक है, तो जो आइटम सिलेक्ट हुआ होगा उसका एक शॉर्टकट हमारे सामने क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट का दूसरा ये काम है कि कंट्रोल प्रेस करेंगे और फिर शिफ्ट प्रेस करेंगे और किसी भी एरो की का यूज़ करके हम किसी भी आइटम्स को हम क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं या सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप एक साथ प्रेस करके टास्क मैनेजर को हम ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल और एस्केप को प्रेस करके हम स्टार्ट मेन्यू को डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल F4 प्रेस करके हम क्या करेंगे, किसी भी एक्टिव डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल और क्लिक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल और क्लिक करके किसी भी हम URL को, अंडरलाइंड URL को ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल और डेल से कंट्रोल बटन और डिलीट बटन दोनों एक साथ प्रेस करके किसी भी सिलेक्टेड आइटम को हम कट कर सकते हैं। कंट्रोल और इंसर्ट का यूज़ करके सिलेक्टेड आइटम को हम कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद Alt+D, Alt+D से क्या करेंगे, एड्रेस बार को हम सिलेक्ट कर लेंगे। आल्ट और इंटर का यूज़ करके, ठीक है, किसी भी सिलेक्टेड आइटम के प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्प्ले कर सकते हैं। Alt F4 का यूज़ करके एक्टिव आइटम, कोई भी आइटम जो एक्टिव है उसको हम क्लोज करेंगे या एक्टिव प्रोग्राम से हम बाहर निकल सकते हैं। Alt स्पेस बार से हम क्या करेंगे, किसी भी एक्टिव विंडो का शॉर्टकट मेन्यू हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा काम है Alt प्लस स्पेस बार का, यानी Alt और स्पेस बार ये दोनों बटन को प्रेस करके सिस्टम मेन्यू को हम क्या करेंगे, डिस्प्ले कर सकते हैं। Alt और टैब का यूज़ करके किसी भी प्रोग्राम के बीच में, यानी बिटवीन द ओपन प्रोग्राम और विंडो हम स्विच कर सकते हैं। Alt और एस्केप की सहायता से हम क्या करेंगे, किसी भी प्रोग्राम या विंडोज़ को हम साइकिल कर सकते हैं, मतलब उसकी राउंडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है शिफ्ट। शिफ्ट का यूज़ करके शिफ्ट बटन को हम प्रेस करेंगे और किसी भी एरो की का यूज़ करके हम एक से ज़्यादा आइटम को हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं।
शिफ्ट और F10 बटन का यूज करके किसी भी सिलेक्टेड आइटम के लिए हम शॉर्टकट मेन्यूज़ को डिस्प्ले कर सकते हैं। डिलीट बटन का यूज़ करके किसी भी आइटम को हम डिलीट करेंगे और वो डिलीट होकर सीधे रिसाइकल बिन में जाएगा। ठीक है, परमानेंट डिलीट नहीं होता है। और जब हम शिफ्ट प्लस डिलीट यानी शिफ्ट बटन और डिलीट बटन एक साथ करके किसी आइटम को हम डिलीट करते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है, उसको हम फिर रिकॉल नहीं कर सकते। राइट एरो का यूज़ करके ओपन द सब मेन्यू और ओपन द नेक्स्ट मेन्यू टू द राइट। इसके राइट में जो भी मेन्यू होगा उसको ओपन करेगा। लेफ़्ट एरो से क्या होगा, सब मेन्यू को क्लोज कर देगा या नेक्स्ट मेन्यू को ओपन करेगा जो उसके लेफ़्ट में है। बैक स्पेस का यूज़ करने से क्या होगा, बैक स्पेस फोल्डर 1 लेवल अप इन माई कंप्यूटर और वर्ड एक्सप्लोरर। बैक स्पेस से एस्केप से किसी भी टास्क को कैंसिल कर लेंगे और कंट्रोल आल्ट और डेल्ट ये बटन अगर हम एक साथ प्रेस करते हैं तो हमारा कंप्यूटर या विंडो टास्क मैनेजर दोबारा रिबूट या ओपन हो जाएगा। तो ये जनरल शॉर्टकट कीज़ है। अब आइए देखते हैं एमएस वर्ड में कौन कौन से बटन्स शॉर्टकट कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले कंट्रोल बी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल डी डायलॉग बॉक्स फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को डिस्प्ले करने के लिए, कंट्रोल एफ फाइंड डायलॉग बॉक्स को डिस्प्ले करने के लिए। इसके बाद कंट्रोल एच रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ये डिस्प्ले करेगा, रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल आई से हम टेक्स्ट को इटैलिक टेढ़ा कर सकते हैं। कंट्रोल के से हम हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल एंड से दूसरे डॉक्यूमेंट को न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल ओ से न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल पी से डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल एस से किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। कंट्रोल यू से अंडरलाइन कर सकते हैं। और कंट्रोल प्लस राइट एरो बटन यानी कंट्रोल और राइट एरो बटन को प्रेस करके किसी भी इंसर्शन पॉइंट को नेक्स्ट वर्ड के बिगिनिंग में हम मूव कर सकते हैं। और कंट्रोल लेफ़्ट एरो को यूज़ करके, ठीक है, इंसर्शन पॉइंट हम क्या करेंगे, प्रीवियस वर्ड के बिगिनिंग में मूव कर देंगे। और कंट्रोल डाउन एरो बटन को यूज़ करके इंसर्शन पॉइंट नेक्स्ट पैराग्राफ के बिगिनिंग में मूव कर देंगे। और कंट्रोल के साथ अप एरो बटन को यूज़ करके इंसर्शन पॉइंट को प्रीवियस पैराग्राफ के बिगिनिंग में हम मूव कर सकते हैं। अब समझें फंक्शन की का क्या क्या काम होता है। तो F1 का यूज़ करेंगे जब कोई हेल्प चाहिए। F2 का यूज़ करते हैं रीनेम करने के लिए सिलेक्टेड आइटम को। F3 का यूज़ करते हैं किसी भी फाइल और फोल्डर को अगर हमें सर्च करना हो, ठीक है। F4 का यूज़ हम करते हैं जब किसी भी माई कंप्यूटर या विंडो एक्सप्लोरर के लिस्ट में एड्रेस बार को डिस्प्ले करना हो तो F4 का यूज करेंगे। F5 रिफ़्रेश करने के लिए। F6 साइकिल करने के लिए थ्रू द स्क्रीन एलिमेंट्स इन अ विंडो और ऑन द डेस्कटॉप, ठीक है। F7 का यूज स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए MS वर्ड और आउटलुक में किया जाता है। उसके बाद F8 का यूज़ ये क्या करेगा, यूज्ड टू इंटर द विंडोज़ स्टार्टअप मेनू मेनली यूज टू एक्सेस विंडोज़ एंड सेफ मोड। सेफ मोड में विंडो को करने के लिए F8 का यूज़ करते हैं। F9 का यूज़ डॉक्यूमेंट्स को रिफ़्रेश करने के लिए MS वर्ड में किया जाता है। F10 का यूज़ मेनू बार को
किसी भी एक्टिव प्रोग्राम में मेन्यू बार को एक्टिवेट करने के लिए F10 का यूज़ करते हैं और F11 का यूज़ मैक्सिमाइज और मिनिमाइज एक्टिव विंडो को करने के लिए किया जाता है और F12 का यूज़ ओपन द सेव एज विंडो इन MS वर्ड। MS वर्ड में सेव एज करने के लिए हम F12 का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब स्पेशल शॉर्टकट कीज देखिए। पेज अप, पेज अप से क्या होगा, ये हम क्या करेंगे, मूव अप वन स्क्रीन एट अ टाइम। पेज डाउन, मूव डाउन वन स्क्रीन एट अ टाइम। ठीक है, होम बटन से क्या होता है, किसी भी लाइन के बिगिनिंग में मूव करने के लिए होम बटन का यूज़ करते हैं। एंड बटन से क्या होता है, किसी भी लाइन के लास्ट में जाने के लिए एंड बटन का यूज करते हैं। इसके बाद कंट्रोल प्लस होम, किसी फर्स्ट कैरेक्टर के पास हम मूव कर जाएंगे। कंट्रोल प्लस एंड लास्ट कैरेक्टर के पास हम मूव कर जाएंगे। आल्ट और F बटन से ये फाइल मेन्यू ऑप्शंस क्या होगा, ओपन हो जाएगा। आल्ट E से एडिट ऑप्शन ओपन होगा। आल्ट शिफ्ट टैब से स्विच बैकवर्ड बिटवीन ओपन एप्लीकेशन, ओपन एप्लीकेशन से हम क्या हो जाएंगे, बैकवर्ड आ जाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार से क्रिएट नॉन ब्रेकिंग स्पेस। कंट्रोल शिफ्ट और ये लेस देन का जो सिंबल है, इसको यूज करके हम फॉन्ट साइज़ को 1 वैल्यू डिक्रीज कर सकते हैं। और कंट्रोल शिफ्ट और इस बटन का यूज़ करके हम फॉन्ट साइज़ को 1 वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल और ये जो ब्रैकेट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है, तो ये जो राइट साइड में ओपन है, इसको यूज करके हम फॉन्ट साइज़ को 1 पॉइंट इंक्रीज कर सकते हैं और लेफ़्ट वाले को यूज़ करके हम फॉन्ट साइज़ को 1 पॉइंट डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल प्लस स्पेस बार, इससे हम क्या करेंगे, पैराग्राफ और कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को रिमूव कर सकते हैं। कंट्रोल आल्ट V से स्पेशल पेस्ट होगा। कंट्रोल शिफ्ट V से फॉर्मेटिंग ओनली, मतलब पेस्ट फॉर्मेटिंग ओनली, जो फॉर्मेट के मोड में ही पेस्ट होगा। कंट्रोल F10 से विंडोज़ डॉक्यूमेंट को हम मैक्सिमाइज कर लेंगे और कंट्रोल शिफ्ट T से करेंट टाइम को हम इंटर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब दिखाते हैं एक्सेल में कौन कौन से शॉर्टकट कीज़ यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कंट्रोल शिफ्ट F3 ओपन द एक्सेल फॉर्मूला विंडो। शिफ्ट F5 से सर्च बॉक्स ओपन होगा। शिफ्ट F8 से ऐड टू सिलेक्शन मोड ओपन होगा और उसके बाद एस्केप से ऐड टू सिलेक्शन मोड से हम एग्जिट हो जाएंगे। कंट्रोल F9 से करेंट वर्क बुक को मिनिमाइज कर सकते हैं। कंट्रोल F10 से करेंट वर्क बुक को हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। कंट्रोल F6 से जो भी वर्क बुक या विंडो ओपन है उसके बीच में हम स्विच कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल पेज डाउन। ठीक है, कंट्रोल के साथ अगर हम पेज डाउन बटन को प्रेस करते हैं तो किसी भी एक्सेल के वर्क शीट में, ठीक है, हम मूव कर सकते हैं। कंट्रोल पेज अप से एक्सेल के वर्क शीट में हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल और टैब से एक या एक से ज़्यादा एक्सेल के फाइल में हम मूव कर सकते हैं। उसके बाद आल्ट और इक्वल टू का बटन प्रेस करने से क्या होगा, एक फॉर्मूला क्रिएट होगा सारे सेल को सम करने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट और ये डबल कोट्स बटन को प्रेस करने से इससे हम क्या करेंगे,
ऊपर वाले सेल के वैल्यू को जो सेल करेंटली सिलेक्टेड है वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल और एरो की, इसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, मूव टू नेक्स्ट सेक्शन टू टेक्स्ट, टेक्स्ट के नेक्स्ट सेक्शन में मूव कर जाएंगे। कंट्रोल और स्पेस से हम क्या करेंगे, पूरे कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे। और शिफ्ट प्लस स्पेस से हम क्या करेंगे, पूरे रो को हम सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल और एल से लेफ़्ट अलाइन हो जाएंगे सिलेक्टेड टेक्स्ट को। कंट्रोल आर से राइट अलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट। कंट्रोल जे से जस्टिफाई के लिए, और कंट्रोल ई से सेंटर अलाइन। कंट्रोल और सेमी कॉलन का यूज करके जो भी सेल सिलेक्टेड है उसमें हम करेंट डेट इंटर करेंगे। और कंट्रोल एन से हम दूसरा वर्कबुक क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल ओ से वर्कबुक को हम ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल एस का यूज करके वर्कबुक को हम सेव कर सकते हैं। उसके बाद F12 का यूज़ करके हम डॉक्यूमेंट को सेव एज मोड में लाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट टैब, इसका यूज़ करके हम प्रीवियस वर्कबुक में जा सकते हैं। Alt प्लस आर से प्रोटेक्ट वर्कबुक। कंट्रोल F4 क्लोज करेंट वर्कबुक। Alt प्लस F4 क्लोज एक्सेल। ठीक है। उसके बाद शिफ्ट प्लस बैक स्पेस, तो हम एक्टिव सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं जब हमारे पास मल्टीपल सेल पहले से ही सिलेक्टेड है। ठीक है। और कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से हमारे वर्कशीट में जो सेल एक्टिव है उसको शो करेगा। कंट्रोल और डॉट बटन से हम क्या करेंगे, एक्टिव सेल को हम क्लॉकवाइज कॉर्नर पे हम मूव कर सकते हैं। इंटर बटन का यूज करके डाटा को हम डाउन नीचे मूव कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस इंटर बटन का यूज़ करके एक्टिव सेल को हम अप मूव करेंगे। टैब यूज़ करके एक्टिव सेल को हम राइट में मूव करेंगे और शिफ्ट प्लस टैब का यूज़ करके एक्टिव सेल को हम लेफ़्ट में मूव करेंगे। ठीक है। उसके बाद कंट्रोल आल्ट बटन को प्रेस करके हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट करेंट रीजन इफ़ वर्कशीट कंटेन डेटा। ठीक है। किसी भी करेंट रीजन को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर सकते हैं अगर हमारे वर्कशीट में कोई डाटा है तो। ठीक है। नहीं तो फिर अगेन हम प्रेस करेंगे और हम उस रीजन को या रोज को हम सिलेक्ट करेंगे और फिर प्रेस करके हम पूरे वर्कशीट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल और शिफ्ट और क्लिक का यूज़ करके हम सिलेक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं। कंट्रोल आल्ट और एरो बटन को यूज़ करके जो हमारे नॉन एडजेसेंट कलेक्शंस हैं उसके बिटवीन हम राइट में मूव कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल और आल्ट और बैक एरो बटन का यूज़ करके हम नॉन एडजेसेंट सेक्शन में लेफ़्ट में मूव कर सकते हैं। कंट्रोल इंटर का यूज़ करके हम किसी भी सेम सेल में डाटा को इंटर करके वहीं स्टे रह सकते हैं। इंटर बटन का यूज़ करके हम मल्टीपल सेल में सेम डाटा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट और कोलन का यूज़ करके हम करेंट टाइम इंटर करेंगे। कंट्रोल डी से फिल डाउन फ्रॉम सेल अबव, ऊपर से नीचे सेल को फिल करेंगे। कंट्रोल और सिंगल कोट से ऊपर जो सेल में जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को एग्जैक्ट हम नीचे कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल शिफ्ट और कोट से एबव सेल के वैल्यू को कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल के से हाइपर लिंक इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आल्ट और डाउन एरो का यूज़ करके ऑटो कंप्लीट लिस्ट को हम डिस्प्ले करेंगे। कंट्रोल ई से फ्लैश करेंगे। कंट्रोल और 1 प्रेस करने से सेल को हम फॉर्मेट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एफ का यूज करके
हम क्या करेंगे, डिस्प्लेस फॉर्मेट सेल्स विद फॉन्ट टैब सिलेक्टेड, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल बी का यूज़ करके हम बोल्डनेस अप्लाई या रिमूव कर सकते हैं। कंट्रोल 5 का यूज़ करके हम स्ट्राइक थ्रू को अप्लाई और रिमूव कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू मतलब हाईलाइट कर सकते हैं या हटा सकते हैं। इक्वल टू या प्लस का यूज करके फॉर्मूला को इंटर करना हम शुरू कर सकते हैं। F4 का यूज़ करके एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस को हम टॉगल कर सकते हैं, ठीक है। आल्ट से हम क्या करेंगे, और प्लस से हम ऑटो सम कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट ए से फंक्शन आर्गुमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट इंटर से एरे फार्मूला को इंटर कर सकते हैं। F9 से वर्कशीट को कैलकुलेट कर सकते हैं, या F9 से किसी फार्मूला के पार्ट को इवेलुएट कर सकते हैं सेल एडिट मोड में। शिफ्ट प्लस F9 से एक्टिव वर्कशीट को कैलकुलेट कर सकते हैं। कंट्रोल आल्ट और F9 का यूज़ करके किसी भी वर्कशीट को कैलकुलेशन के लिए फोर्स किया जा सकता है। कंट्रोल शिफ्ट और U का यूज़ करके किसी फार्मूला बार को एक्सपेंड या कोलैप्स किया जा सकता है। कंट्रोल A का यूज़ करके किसी भी फंक्शन आर्गुमेंट डायलॉग बॉक्स को हम डिस्प्ले कर सकते हैं। कंट्रोल F3 का यूज करके नेम मैनेजर को ओपन किया जा सकता है। कंट्रोल शिफ्ट F3 का यूज करके क्रिएट नेम फ्रॉम वैल्यूज इन रोज एंड कॉलम, ठीक है। F3 का यूज करके फॉर्मूला में नेम को पेस्ट कर सकते हैं। टैब का यूज करके ऑटो कंप्लीट फंक्शन को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कंट्रोल और प्लस बटन को यूज़ करके इंसर्ट डायलॉग बॉक्स को डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। या कंट्रोल और प्लस बटन का यूज करके सिलेक्टेड नंबर ऑफ रोज को इंसर्ट कर सकते हैं, या कंट्रोल प्लस का यूज करके सिलेक्टेड नंबर ऑफ कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल और माइनस का यूज करके डिलीट डायलॉग बॉक्स को हम डिस्प्ले कर सकते हैं, या कंट्रोल और माइनस का यूज करके सिलेक्टेड नंबर ऑफ रोज को डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल माइनस का यूज करके नंबर ऑफ कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट से हम सिलेक्टेड कंटेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल और ओ से, ठीक है, कॉलम्स को हाइड कर सकते हैं, और कंट्रोल और 9 को प्रेस करके रोज को हम हाइड कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट 9 का यूज़ करके रोज को हम अनहाइड कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और एरो क्यू का यूज करके रोज और कॉलम को हम ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट और बैकवर्ड एरो का यूज करके रोज और कॉलम को हम अनग्रुप कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और इस एरो का यूज करके ग्रुप डायलॉग बॉक्स को ओपन किया जा सकता है, जिसमें रो और कॉलम सिलेक्ट नहीं होगा। और आल्ट शिफ्ट और बैकवर्ड एरो का यूज करके डायलॉग बॉक्स को, अनग्रुप डायलॉग बॉक्स को ओपन किया जा सकता है। कंट्रोल 8 का यूज करके आउटलाइन सिंबल्स को हाइड और शो कर सकते हैं। एस्केप का यूज करके डायलॉग बॉक्स को या तो हम कैंसिल कर सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं। तो ये एक्सेल के वो थे। अब आइए हम पावर पॉइंट के कुछ देखते हैं, कौन कौन से शॉर्टकट कीज यूज किए जाते हैं पावर पॉइंट के लिए। कंट्रोल एस से प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं। कंट्रोल पी से प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल ओ से ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल एन से न्यू प्रेजेंटेशन को हम ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल एम से न्यू स्लाइड ले सकते हैं। कंट्रोल डी से डुप्लीकेशन कर सकते हैं। कंट्रोल एक्स कट के लिए,
कंट्रोल सी या कंट्रोल प्लस इंसर्ट स्लाइड को कॉपी करने के लिए, कंट्रोल वी या शिफ्ट प्लस इंसर्ट स्लाइड को पेस्ट करने के लिए। उसके बाद कंट्रोल जेड अंडो के लिए, कंट्रोल वाई या F4 रेडो एक्शन के लिए, कंट्रोल ए सेलेक्ट करने के लिए और कंट्रोल डब्ल्यू या कंट्रोल प्लस F4 एक्टिव प्रेजेंटेशन को क्लोज करने के लिए, कंट्रोल क्यू या आल्ट प्लस F4 प्रेजेंटेशन को क्लोज करने के लिए होता है। ठीक है। उसके बाद कंट्रोल और होम बटन को प्रेस करने के लिए करके हम फर्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं, कंट्रोल और एंड बटन को प्रेस करके लास्ट स्लाइड पे जा सकते हैं और कंट्रोल आल्ट वी इसको प्रेस करके स्पेशल डायलॉग बॉक्स को हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कंट्रोल बी का यूज़ करके बोल्ड ऑन सिलेक्टेड टेक्स्ट को हम टॉगल कर सकते हैं, कंट्रोल आई से हम इटैलिक कर सकते हैं, कंट्रोल यू का यूज़ करके अंडरलाइन को ऐड और रिमूव कर सकते हैं, कंट्रोल ई का यूज़ करके सेंटर अलाइन को सिलेक्टेड टेक्स्ट को सेंटर अलाइन कर सकते हैं, कंट्रोल जे से सिलेक्टेड टेक्स्ट को जस्टिफाई करेंगे, कंट्रोल के से हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट का यूज करके सिलेक्टेड टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट या स्लाइड को हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद पेज डाउन बटन का यूज करके हम नेक्स्ट स्लाइड में जा सकते हैं, पेज अप करके प्रीवियस स्लाइड F6 से हम एक पेन से दूसरे पेन में मूव कर सकते हैं, F5 का यूज करके स्लाइड को हम रन कर सकते हैं और शिफ्ट प्लस F5 का यूज करके हम करेंट स्लाइड से हम रन कर सकते हैं। F5 का यूज करेंगे पूरे स्लाइड को शुरू से रन करने के लिए और शिफ्ट प्लस F5 का यूज करेंगे हम करेंट स्लाइड से रन करने के लिए। ठीक है। उसके बाद Alt F5 प्रेजेंटर व्यू में स्लाइड को रन करने के लिए। उसके बाद हम कोई भी नंबर 1 2 3 4 0 प्रेस करेंगे और उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो उस नंबर के हम स्लाइड पे चले जाएंगे। ठीक है। उसके बाद या तो हम होम बटन प्रेस करेंगे या 1 और उसके बाद इंटर प्रेस करें या माउस के जो दोनों बटन हैं या उसको 2 या 3 सेकंड के लिए प्रेस करें तो हम लास्ट स्लाइड के एंड में चले जाते हैं। ठीक है। उसके बाद कंट्रोल एस का यूज करके स्लाइड सिलेक्टर को हम ओपन करेंगे, जी को यूज करके ऑल स्लाइड को हम देख सकते हैं, एस प्रेस करके किसी भी स्लाइड को ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं, एस्केप और माइनस बटन या कंट्रोल या ब्रेक बटन को यूज करके स्लाइड के हम एंड में जा सकते हैं, एच को प्रेस करके नेक्स्ट हिडन स्लाइड में हम जा सकते हैं। ठीक है। ये हमारे पावर पॉइंट के शॉर्टकट कीज़ थे। अब हम आउटलुक के शॉर्टकट कीज़ देखते हैं। कंट्रोल और 1 प्रेस करके हम स्विच टू मेल हो जाएंगे, कंट्रोल 2 से कैलेंडर व्यू में आ जाएंगे, कंट्रोल 3 से कॉन्टेक्ट ओपन होगा, कंट्रोल 4 से टास्क ओपन होगा। ठीक है। उसके बाद कंट्रोल 5 से स्विच टू नोट्स, कंट्रोल 6 से किसी भी फोल्डर पेन में फोल्डर लिस्ट को स्विच करने के लिए, कंट्रोल 7 शॉर्टकट में स्विच करेंगे, आल्ट क्यू टेल मी व्हाट यू वांट टू डू में हम इंटर कर जाएंगे। उसके बाद कंट्रोल और डॉट बटन को प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट मैसेज में हम चले जाएंगे, नेक्स्ट मैसेज पर हम चले जाएंगे।
उसके बाद कंट्रोल और कॉमा से हम प्रीवियस मैसेज में चले जाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट ए से हम एक न्यू अपॉइंटमेंट क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट सी न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एल न्यू कॉन्टैक्ट ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट जे जर्नल एंट्री न्यू जर्नल एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट के न्यू टास्क क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एन न्यू नोट क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एक्स न्यू फैक्स क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एच MS ऑफिस डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एम न्यू ईमेल मैसेज को क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट जी फ्लैग अ मैसेज और फॉलोअप। कंट्रोल F से मैसेज को फॉरवर्ड किया जा सकता है। कंट्रोल इंटर से मैसेज को सेंड करेंगे और कंट्रोल R से मैसेज को रिप्लाई करेंगे। ठीक है। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट R रिप्लाई ऑल टू अ मैसेज। ठीक है। कंट्रोल M और या F9 से न्यू ईमेल को चेक किया जा सकता है। कंट्रोल O से रिसीव्ड मैसेज को ओपन करने के लिए। कंट्रोल Q से किसी मैसेज को हम ऐसे मार्क कर सकते हैं जैसे उसको हम पढ़े हुए हैं, रीड किए हुए हैं। कंट्रोल शिफ्ट और D से किसी भी कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर को हम डायल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट E से न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। आल्ट और माइनस बटन का यूज़ करके कैलेंडर व्यू में जाएंगे और करेंट वीक को डिस्प्ले करेंगे। आल्ट और इक्वल का यूज़ करेंगे और कैलेंडर व्यू में जाके करेंट मंथ को डिस्प्ले कर सकते हैं। और आल्ट और कोई भी नंबर 0 से 9 आप प्रेस करिए और चेंज द नंबर ऑफ कैलेंडर डेज डेट डिस्प्ले, और कैलेंडर के डेज़ को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। कंट्रोल और Y का यूज़ करके डिफरेंट फोल्डर में हम जा सकते हैं। कंट्रोल और E का यूज़ करके हम सर्च बॉक्स को में इंटर हो सकते हैं। कंट्रोल आल्ट और K एक्सपैंड सर्च टू इंक्लूड आइटम्स फ्रॉम द करेंट फोल्डर, मतलब सर्च को हम एक्सपैंड कर सकते हैं। कंट्रोल आल्ट जेड का यूज़ करके सर्च को यहाँ पे हम एक्सपेंड करेंगे, लेकिन इसमें सब फोल्डर्स होंगे और इसमें क्या होता है, केवल करेंट फोल्डर होता है। कंट्रोल शिफ्ट और F का यूज करके यूज़ एडवांस फाइंड, यानी एडवांस फाइंड के लिए यूज कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट Q मीटिंग रिक्वेस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट U टास्क रिक्वेस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट P सर्च फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट B एड्रेस बुक को ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल आल्ट F अटैचमेंट को फॉरवर्ड करना हो तो इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल आल्ट J मैसेज को हम ऐसे मार्क करेंगे जैसे वो जंक नहीं है। कंट्रोल K से नेम चेक करना। कंट्रोल शिफ्ट I इनबॉक्स में स्विच कर जाएंगे और कंट्रोल शिफ्ट और टैब बटन या शिफ्ट प्लस टैब का यूज़ करके मूव बिटवीन द फोल्डर पेन, द मेन आउटलुक विंडो, द रीडिंग पेन एंड द टू डू बार में हम मूव कर जाएंगे। ठीक है। उसके बाद कंट्रोल और टैब का यूज़ करके मूव अराउंड मैसेज हेडर लाइंस इन द फोल्डर पेन और एन ओपन मैसेज। ठीक है। स्पेस बार का यूज़ करके रीडिंग पेन या पेज डाउन थ्रू टेक्स्ट में हम इंटर कर जाएंगे। शिफ्ट और स्पेस बार से रीडिंग पेन और पेज अप थ्रू टेक्स्ट में हम इंटर कर जाएंगे। आल्ट और बैकवर्ड एरो की से गो बैक टू प्रीवियस व्यू इन मेन आउटलुक विंडो।
मेन आउटलुक विंडो के हम प्रीवियस व्यू में इंटर कर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आल्ट और एरो की का यूज़ करके गो फॉरवर्ड टू नेक्स्ट व्यू इन मेन आउटलुक विंडो। मेन आउटलुक विंडो के नेक्स्ट व्यू में हम फॉरवर्ड कर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अप एरो का यूज़ करके प्रीवियस मैसेज में इंटर हो जाएंगे। डाउन एरो का नेक्स्ट मैसेज। कंट्रोल एन का यूज करके क्रिएट अ मैसेज। जब हम मेल में हो तो एक मैसेज क्रिएट कर सकते हैं कंट्रोल एन का यूज करके। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एम का यूज करके एनी आउटलुक व्यू में हम मैसेज को क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू मेल टिप को ओपन करने के लिए यूज करते हैं। कंट्रोल यू का यूज़ करके हम ऐसा कर सकते हैं जैसे हम कोई मैसेज अनरीड है उस फॉर्म में इसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं। कंट्रोल बी सेंड और रिसीव प्रोग्रेस को हम डिस्प्ले कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एस से किसी फोल्डर को पोस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल टी से रिप्लाई किसी फोल्डर में रिप्लाई को पोस्ट कर सकते हैं। आल्ट एस से सेंड और पोस्ट और रिप्लाई टू ऑल, सबको रिप्लाई करना हो तो आल्ट और एस का यूज करेंगे। उसके बाद आल्ट एस से हम सेव और क्लोज भी कर सकते हैं। कंट्रोल एस या शिफ्ट प्लस F12 से हम सेव कर सकते हैं। सेव। कंट्रोल पी प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल डी डिलीट करने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट वाई आइटम को कॉपी करने के लिए। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट वी किसी आइटम को मूव करने के लिए। एस्केप से कैंसिल। टैब को बटन को या शिफ्ट प्लस टैब को यूज करके हम किसी भी कमांड्स के बीच में मूव कर सकते हैं ऑन द रिबन। ठीक है, स्पेस बार और इंटर की का यूज करके सिलेक्टेड कमांड को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। कंट्रोल F1 का यूज करके रिबन को हम एक्सपेंड या कोलैप्स कर सकते हैं। F1 हेल्प के लिए होता है। F2 एडिटिंग को टर्न करने के लिए। F3 फाइंड बार को डिस्प्ले करेगा। F4 किसी भी टेक्स्ट को सर्च करेगा। ठीक है, F6 आउटलुक विंडो में मूव करने के लिए। F7 स्पेलिंग चेक। F9 सेंड और रिसीव के लिए। F10 सेलेक्ट्स द मेनू बार और क्लोजेज एंड ओपन मेनू एंड सब मेनू एट द सेम टाइम। ठीक है, F10 से। F11 से किसी भी कॉन्टेक्ट को हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद F12 से हम सेव एज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आउटलुक का था। अब हम देखेंगे MS एक्सेस के लिए कौन कौन से शॉर्टकट कीज़ यूज़ होते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल A से डाटाबेस न्यू डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल O से एग्जिस्टिंग डाटाबेस को ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल W से क्लोज एंड ओपन एक्सेस ऑब्जेक्ट। कंट्रोल P से करेंट या सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। आल्ट F4 का यूज़ एक्सेस को क्लोज करने के लिए। कंट्रोल S का यूज़ डाटाबेस ऑब्जेक्ट को सेव करने के लिए। कंट्रोल C कॉपी करने के लिए। कंट्रोल X कट के लिए। कंट्रोल V पेस्ट द कंटेंट ऑफ द क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड के कंटेंट को पेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद F7 का यूज़ करेंगे स्पेल चेक को ओपन करने के लिए। F12 का यूज़ सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। कंट्रोल F या H का यूज़ फाइंड या रिप्लेस बॉक्स को ओपन करने के लिए कंट्रोल F या H का यूज करेंगे। F2 का यूज करेंगे सिलेक्टेड फील्ड को एडिट करने के लिए। ठीक है, और
F4 या Alt इंटर का यूज करेंगे प्रॉपर्टी शीट में स्विच करने के लिए डिज़ाइन व्यू में। कंट्रोल F2 का यूज करेंगे एक्सप्रेशन बिल्डर को इन्वोक करने के लिए। टैब का यूज़ करते हैं नेक्स्ट फील्ड में को सिलेक्ट या मूव करने के लिए। शिफ्ट और टैब का यूज करेंगे किसी भी रिकॉर्ड में प्रीवियस व्यू में मूव करने के लिए। कंट्रोल A सिलेक्ट करने के लिए पूरे रिकॉर्ड्स को। कंट्रोल D सारे कैरेक्टर को राइट से डिलीट करने के लिए। कंट्रोल Z का यूज़ अंडो करने के लिए। एस्केप का यूज़ करेंगे अंडो चेंजेस इन करेंट फील्ड और रिकॉर्ड इन अ टेबल फॉर्म। ठीक है। कंट्रोल और सेमी कॉलन का यूज़ करेंगे करेंट डेट को इंसर्ट करने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन का यूज़ करेंगे करेंट टाइम को इंसर्ट करने के लिए। कंट्रोल आल्ट और स्पेस बार का यूज़ करेंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए, वो भी डेटा शीट और फॉर्म व्यू में। और कंट्रोल और प्लस बटन का यूज़ करेंगे न्यू रिकॉर्ड को अगर ऐड करना हो किसी भी डेटा शीट को में या फॉर्म व्यू में तो। उसके बाद कंट्रोल और माइनस बटन का यूज़ करेंगे किसी भी डेटा शीट या फॉर्म व्यू से करेंट रिकॉर्ड को अगर डिलीट करना हो। आल्ट और F8 का यूज करेंगे किसी भी फील्ड लिस्ट पेन को इन्वोक करना हो। एरो की का यूज़ करेंगे अप डाउन लेफ़्ट और राइट किसी पेज ग्रिड में मूव करना हो तो। उसके बाद एंड का यूज़ करेंगे मूव टू लास्ट फील्ड इन करेंट रिकॉर्ड। कंट्रोल एंड का यूज़ करेंगे मूव टू लास्ट फील्ड इन लास्ट रिकॉर्ड। कंट्रोल होम का यूज करेंगे मूव टू फर्स्ट फील्ड इन फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए। और कंट्रोल F1 का यूज़ करेंगे हाइड और शो द रिबन। तो फ्रेंड्स ये शॉर्टकट कीज़ थे जिसका यूज़ करके आप कंप्यूटर के को बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो इसे पढ़िए और उस कंप्यूटर को सही से हैंडल करिए। थैंक यू।